दिन भी अच्छा होगा, मंजर भी अच्छा होगा, कुछ करने की हिम्मत तो कर, आगे सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूँ। तो सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं 20 मई दिन शनिवार के करंट अफेयर्स की। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में देश के नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। कौन बने हैं? अर्जुन राम मेघवाल जो है वो देश के नए कानून मंत्री बने हैं। और इसके पहले जो है वो किरण रिजिजू थे। कौन थे? किरण रिजिजू जो है वो कानून मंत्री थे, लेकिन अब जो है वो बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल। ठीक, तो यह कानून मंत्री किरण रिजिजू की जगह लेंगे और किरण रिजिजू को जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में हुए चुनाव में कांग्रेस की जीत में कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो कर्नाटक में जो है जो विधानसभा सीटें हैं वो 224 सीटें हैं, जिसमें जो है 135 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिली, जिसकी वजह से वो जीत गई। ठीक, तो उसके लिए जो है मुख्यमंत्री जो चुने गए हैं वो सिद्धारमैया चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? सिद्धारमैया जो है वो कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे वो बसवराज बोम्मई थे। कौन थे? पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो बसवराज बोम्मई थे और राज्यपाल जो है वो कर्नाटक के थावरचंद गहलोत हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं DK शिव कुमार। ठीक है, किसको? DK शिव कुमार को जो है उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। कहाँ का? कर्नाटक का। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। कैपिटल जो है वो बेंगलुरु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, कि हाल ही में चैट लॉक फीचर किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में चैट लॉक फीचर, यानी कि चैट करो उसके लॉक कर दो, फीचर जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है। किसने? व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है। व्हाट्सएप की जो है शुरुआत तो 2009 में हुई थी। कब हुई थी? 2009 में। किसके द्वारा? तो जो संस्थापक या फाउंडर हैं वो जेम कूम, ठीक है, जेन कूम और ब्रायन एक्टन जो हैं वो संस्थापक किसके? व्हाट्सएप के। और इसको जो है फेसबुक निर्माता कंपनी मार्क जुकरबर्ग ने, ठीक है, व्हाट्सएप को खरीद लिया था। $20 मिलियन में जो है खरीद लिया था। इस वजह से अब यह जो है व्हाट्सएप किसके अंडर काम करता है? तो मार्क जुकरबर्ग के अंदर काम करता है। और इसका जो मुख्यालय है मॉन्टेस्क्यू कैलिफोर्निया पर है। कहाँ पर है? मॉन्टेस्क्यू कैलिफोर्निया में जो है व्हाट्सएप का मुख्यालय है। और इसके जो CEO हैं, ठीक है, अध्यक्ष हैं, वो कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं वर्तमान में। किसके? व्हाट्सएप के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर, हाल ही में कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसने किया है? तो हाल ही में कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किया है। तो कर्तव्य पथ जो है इसका नाम 2022 में रखा गया। ठीक है, क्या रखा गया? कर्तव्य पथ 2022 में नाम पड़ा। इसके पहले जो है इसको राजपथ नाम से जाना जाता था। किस नाम से? राजपथ नाम से। और जो राजपथ नाम था वो 1947 से ही चल रहा था और वर्तमान में जो है 2022 में इसको कर्तव्य पथ रख दिया गया इसका नाम। ठीक है, तो यह जो है जो कर्तव्य पथ है यह राष्ट्रपति भवन से, कहाँ से? दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से जो है ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम तक जो है इसका विस्तार है। किसका? कर्तव्य पथ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर, हाल ही में श्री चंद परमानंद हिंदुजा का निधन हो गया, वह क्या थे? तो हाल ही में जो है श्री चंद परमानंद हिंदुजा का निधन हो गया, वह एक अध्यक्ष थे। किसके? तो हिंदुजा ग्रुप के जो है अध्यक्ष थे। किसके? हिंदुजा ग्रुप के। ब्रिटेन के अरबपति और हिंदुजा समूह के अध्यक्ष SP हिंदुजा, यानी कि श्रीचंद परमानंद हिंदुजा का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कितनी वर्ष की आयु में? 87 वर्ष की आयु में। वो भी कब हुआ? तो 17 मई को लंदन में हुआ। कहाँ पर? 17 मई को जो है इनका निधन जो है वो लंदन में हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। और जो श्रीचंद परमानंद हिंदुजा हैं, इन्होंने हिंदुजा ग्रुप की जो है स्थापना की थी। कब की थी? तो 1914 में की थी। कब की थी? 1914 में की थी। कहाँ पर? तो मुख्यालय मुंबई में इसका है। ठीक है, और जो वर्तमान में मालिक हैं वो हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष जो श्रीचंद परमानंद हिंदुजा हैं, इनके बेटे श्रीचंद हिंदुजा जो है मालिक हैं और जो है इनके भाई गोपीचंद हिंदुजा जो है मालिक हैं। किसके? हिंदुजा ग्रुप के वर्तमान में। ठीक, तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 6 नंबर,
कि हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर किसे दिया गया? तो हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर पुरस्कार जो है वो एन चंद्रशेखरन को दिया गया। किसको दिया गया? एन चंद्रशेखरन को जो है फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। ठीक, तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और जो प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न है, कहाँ के? फ्रांस के। ठीक है, तो एन चंद्रशेखरन के बारे में जान लेते हैं। तो यह जो है टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। कौन है? टाटा सन्स के चेयरमैन जो है एन चंद्रशेखरन है वर्तमान में, और इनको जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। किनको? एन चंद्रशेखरन को। ठीक है, और हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर भी दिया गया। किसको? एन चंद्रशेखरन को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला हाल ही में कौन बनी है? तो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला हाल ही में प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो बनी है। कौन बनी है? प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो जो है वो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बनी है। ठीक है, और यह जो है भारतीय मूल की है। कौन? प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर, हाल ही में साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 कहाँ संपन्न हुई? तो हाल ही में साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 ईटानगर में संपन्न हुई। कहाँ पर? ईटानगर में संपन्न हुई, और इसमें जो है भारत ने 16 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? 16 स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने। कहाँ पर? तो ईटानगर में आयोजित साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में। ठीक है, तो साउथ एशियन टेबल टेनिस ईटानगर में जो है कब आयोजित हुआ था? तो 17 मई को आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 17 मई को जो है इसका आयोजन हुआ था, और इसमें जो है 6 देश शामिल थे। कितने? 6 देश शामिल थे, जिनमें भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल। तो ये जो है 6 देश शामिल थे, और इसमें जो है 100 से ज़्यादा जो है खिलाड़ी भाग लिए थे। कितना? 100 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग लिए थे, और भारत ने 16 स्वर्ण पदक इसमें जीते हैं। ठीक है, तो ईटानगर जो है वो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। ठीक है, और जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू हैं, और राज्यपाल जो है वो केटी पटनायक हैं। कहाँ के? केटी पटनायक जो है वो अरुणाचल प्रदेश के जो है राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर, कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर नाथ कॉरिडोर विकसित होगा? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में बरेली में, कहां पर? बरेली जिले में जो है नाथ कॉरिडोर विकसित होगा। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, तो ये जो नाथ कॉरिडोर है क्या है? तो नाथ कॉरिडोर जो है वो 7 नाथों का। ठीक है, 7 नाथ जो है बरेली में, नाथ यानी कि भोलेनाथ, शिव शंकर। ठीक है, तो 7 नाथ यानी कि जो 7 मंदिर हैं, ठीक है, शिव की मंदिर हैं, इन सबको जो है इस कॉरिडोर के साथ जोड़ा जाएगा, नाथ कॉरिडोर के साथ। ठीक है, जिसमें जो है अलखनाथ और मणिनाथ, तपेश्वर नाथ, धोपेश्वर नाथ, पशुपति नाथ और वनखेड़ी नाथ और तिपटी नाथ जो हैं, ये 7 जो है नाथ मंदिर हैं भोलेनाथ के। इन सब को जो है नाथ कॉरिडोर के साथ जोड़ा जाएगा। कहाँ पर? तो बरेली जिले में, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, कि हाल ही में आयोजित महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो हाल ही में आयोजित महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जो है वो एथलीट ज्योति याराजी ने जीता है। किसने जीता है? तो एथलीट ज्योति याराजी ने जो है 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। तो जो ज्योति याराजी हैं, इन्होंने 100 मीटर जो है वो 13.11 सेकेंड में, कितने? 13.11 सेकेंड में जो है 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है, और यह जो है आंध्र प्रदेश की हैं। कौन? ज्योति याराजी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। फेडरेशन कप एथलेटिक्स इवेंट जो ये आयोजित हुआ वो रांची झारखंड में आयोजित हुआ। कहाँ पर? रांची झारखंड में इसका आयोजन हुआ, जहाँ के मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन है और राज्यपाल सीवी राधाकृष्णन है। कहाँ के? झारखंड के। ठीक है, और झारखंड के ही जो है हमारे देश की राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बन गए हैं? तो T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर जो हैं वो राशिद खान बन चुके हैं। कौन बन चुके हैं? राशिद खान बन चुके हैं, जो कि अफगानी क्रिकेटर हैं। ठीक है,
कौन क्रिकेटर है? अफगानी क्रिकेटर है राशिद खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि माई लाइफ माई डिज़ाइन नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई? तो माई लाइफ माई डिज़ाइन नामक पुस्तक हाल ही में शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? गौरी खान के द्वारा जो है लिखी गई माई लाइफ माई डिज़ाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, नई दिल्ली में किसके द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन यानी कि NAM कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली में सर्वानंद सोनोवाल के द्वारा, किसके द्वारा? सर्वानंद सोनोवाल के द्वारा जो है नई दिल्ली में राष्ट्रीय आयुष मिशन यानी कि NAM कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया। तो जो सर्वानंद सोनोवाल हैं यह जो है खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री हैं। कौन है? खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हैं और आयुष मंत्री भी यही हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया कहाँ पर? नई दिल्ली में किया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक 27 बार, ठीक है कितनी बार? 27वीं बार जो है फतेह करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? अपना रिकॉर्ड का मतलब ये जो है ऐसे व्यक्ति थे जो 26 बार जो है, कितनी बार? 26 बार जो है माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुके थे और इस बार जो है ये 27वीं बार जो है फतह कर चुके हैं। और ये कहाँ के हैं? तो नेपाल के ही है और नेपाल में ही जो है माउंट एवरेस्ट स्थित है जिसकी ऊंचाई जो है 8,849 मीटर है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो और जान लेते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। जो माउंट एवरेस्ट है इसकी जो भारत में पहली महिला फतह करने वाली बछेंद्री पाल रही हैं। ठीक है, और 2 बार जो है संतोष यादव जो है माउंट एवरेस्ट को पार की हैं यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की हैं। और विश्व नंबर 1 जो है महिला जुंको तेबई जो कि जापान की थी। ठीक, और पहले नंबर पर जो है पुरुष में एडमंड हिलेरी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और हम यहाँ पर बात करते हैं तो 27वीं बार किसने फतह किया है? तो कामी रीता शेरपा ने किया है। ठीक, और जान लेते हैं इसके बारे में। तो नेपाली पसांग दावा शेरपा ने रविवार को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की 26वीं सफल चढ़ाई की थी। यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। तो पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? कामी शेरपा, और दूसरे नंबर पर दावा शेरपा बने हैं जिन्होंने 26 बार जो है चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, यही देखते हुए कामी शेरपा ने फिर एक बार चढ़ाई करके जो है 27 बार जो है सफल चढ़ाई की माउंट एवरेस्ट पर। ठीक, तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और नेपाल की बात कर लेते हैं। तो नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू है। क्या है? काठमांडू जो है वो कैपिटल है नेपाल की। और जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दाहाल प्रचंड हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति जो हैं रामचंद्र पौडेल हैं। कहाँ के? नेपाल के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस तिथि को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है 26 नवंबर को, किसको? 26 नवंबर तिथि को जो है विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, आर्थिक संकट के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा किस देश की यात्रा को रद्द कर दिया गया है? तो आर्थिक संकट के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा जो है ऑस्ट्रेलिया देश की यात्रा को रद्द कर दिया गया है। किस देश की यात्रा? ऑस्ट्रेलिया देश की यात्रा। कैपिटल जो है वो कैनबरा है। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया की। और जो प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बानीज हैं। कहाँ के? तो ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, कि जोमेटो ने किस बैंक के साथ मिलकर जोमेटो UPI लॉन्च किया है? तो जोमेटो ने जो है ICICI बैंक के साथ मिलकर जो है जोमेटो UPI लॉन्च किया है। किसने? तो जोमेटो ने क्या लॉन्च किया है? तो जोमेटो UPI किस बैंक के साथ मिलकर? तो ICICI बैंक के साथ मिलकर। तो जोमेटो की बात करते हैं तो जोमेटो की शुरुआत जो है 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में हुई थी। ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम है जोमेटो का। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत किए थे वो दीपिंदर गोयल और जो है पंकज चड्ढा। ठीक है, दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा ने इसकी शुरुआत की थी। और जो वर्तमान में इसके CEO और MD हैं वो दीपिंदर गोयल हैं। ठीक है, और कहाँ से शुरुआत किए थे? गुरुग्राम हरियाणा से इसकी शुरुआत किए थे। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पर ICICI बैंक की। तो
ICICI का जो फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। क्या होता है कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI का फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। कब की गई थी? 1994 में ICICI बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक, कहाँ पर? बड़ोदरा में की गई थी। ठीक, बड़ोदरा गुजरात में। और इसका जो मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। ठीक, और जो CEO हैं ICICI बैंक के संदीप बख्शी हैं। कौन है? संदीप बख्शी CEO हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर कि हाल ही में कहाँ पर इंटरनेशनल अरोमा पार्क का फेज़ 1 पूरा हुआ है? तो हाल ही में जो है कन्नौज उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल अरोमा पार्क का जो है फेज़ 1 पूरा हुआ है। कहाँ पर? कन्नौज में। ठीक है, तो परफ्यूम पार्क यानी कि इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क जो है वो कहाँ पर बना है? तो कन्नौज में बना है। वो भी कानपुर के परफ्यूम से रिलेटेड जो है यह भी रहेगा, जो कि इंटरनेशनल अरोमा पार्क रहेगा। और इसका फेज़ 1 जो है वो पूरा हो गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार किस देश की अर्थव्यवस्था 2023 में 5.8% और 2024 में 6.7% बढ़ने की उम्मीद है? तो भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है 2023 में 5.8% और 2024 में 6.7% बढ़ने की उम्मीद है। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो जो विश्व विकास रिपोर्ट है 1978 से विश्व बैंक के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कि हाल ही में किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17,000 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2.0 को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17,000 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2.0 को मंजूरी दी है। किसने? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक, तो यह जो है हमारा 20 मई का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सपोर्ट जरूर करें और शेयर वीडियो को जरूर करें। पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।